हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में, जिस तरह मैं रहती हूँ। तो अभी सुबह हो चुका है और मतलब पूजा वगैरह सब हो चुका है। तो अभी आई है नाश्ता बनाने की बारी। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और फिर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिया है और उसको थोड़ी देर रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं पानी लगा लगा के हाथों में इसको छील लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो जल्दी ही रहता है और इसीलिए फटाफट सारा काम करना होता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है और उसमें डाल दी हूँ सरसों का तेल थोड़ा सा। और मैंने उधर लहसुन और मिर्चा कूट लिया था। तो जिसको जितना मिर्चा खाना है उतना डाल सकता है, लेकिन हम लोग कम खाते इसलिए मैं थोड़ा ही डाली थी। तो उसको कूट के रख लिया। इधर तेल भी गरम हो चुका और इसमें थोड़ा सा सरसों डाल देती हूँ और वो पंचफोरन। तो ये हो जाएगा। उसके बाद उस लहसुन को जो मैंने कूच के रखा था ना, उसको इसमें डाल देती हूँ। तो वो जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें आलू डाल दूँगी। तो आलू को पहले से मैश करके नहीं रखी रहती हूँ, क्योंकि वो पानी छोड़ देगा, गीला हो जाएगा। तो इसमें टुकड़े सही मतलब खड़ा ही आलू डालना होता है, क्योंकि वो भूनते भूनते अपने कलछुल से ही मैश हो जाता है। तो मैंने तो कड़ी पत्ता भी डाली थी, वो भूल गई थी मैं, तो इसलिए बाद में डाली। अगर जिनको डालना है तो डालें। और कुछ लोग इसमें जैसे मटर हुआ, पनीर हुआ और मूंगफली हुआ, ये सब डालते हैं। तो जिनको डालना हो वो डाल सकते हैं। मैंने वो सब नहीं डाला क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद है। और उसके बाद इसमें वो हल्दी पाउडर डाला थोड़ा सा, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया और थोड़ा सा नींबू, और लास्ट में धनिया पत्ती डाल दिया। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है और उतना टेस्टी भी था। और उसके बाद एक तरफ मैं वो नारियल की चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो एक साथ ही मैं सारा काम एक करती रहती हूँ फटाफट, ताकि लेट ना हो और आराम से हो भी जाए। और जो है डोसे का पेस्ट मार्केट से आया था। तो हम मार्केट का कोई भी भगवान जी को भोग नहीं लगाते, इसलिए मैं यही आलू की टिक्की ही बना दे रही हूँ, क्योंकि भगवान जी को भोग लग जाएगा। उसके बाद फिर मैं सबके लिए फिर डोसा बनाऊँगी। अभी उधर टिक्की हो रहा है, तब तक मैंने मिक्सर लगा लिया है और ये नारियल की चटनी रेडी करके रखा था, इसको पीस लेती हूँ। सॉरी, चटनी नहीं, मतलब चटनी के लिए जो नारियल वगैरह ये सब चाहिए होता है, तो वो सब मैं मिक्स जार में डाल चुकी थी, तो उसको पीस ले रही हूँ। तो ये जल्दी नहीं पीसा जाता, क्योंकि पता नहीं क्यों मतलब हार्ड होता है नारियल। तो फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल डाल के फिर इसको पीसना होता है। तो फिर ऐसे रुक रुक के मैं इसको पीस रही थी, तो फाइनली अच्छे से पिसा गया है।
अब तुरंत का तुरंत ही मिक्सर पे जो थोड़े बहुत छींटे पड़े होते हैं ना, मैं उसको साथ में ही पोंछ देती हूँ, क्योंकि बाद में भूल जाऊँगी और वो जो छींटे पड़े रहेंगे वो सूख जाएंगे तो फिर गंदा दिखेगा और टाइम भी नहीं मिलता कि हाँ हम उसके लिए एक प्रॉपर टाइम निकाल के फिर उसको पोंछे। वो कभी कभी महीनों में 1-2 बार ही ऐसे टाइम निकालना होता है तो ही पोंछ पाती हूँ, लेकिन डेली तो गंदा दिखेगा ना, इसलिए मैं उसको जब मतलब पीसती हूँ मसाला वगैरह कुछ भी, तो मैं तुरंत ही उसको उसी गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ ताकि साफ़ सुथरा दिखे। और इधर तवा गरम हो चुका है, अब इस पर मैं डाल देती हूँ वो उसका डोसे का पेस्ट, ताकि एक तरफ डोसा होता रहे और इधर मैंने पानी भी गर्म कर लिया है मम्मी को देने के लिए, और एक तरफ कलछुल रख देती हूँ नारियल की चटनी में जो तड़का डालने के लिए। तो फिर कुछ लोग सांभर भी बना के खाते हैं, मतलब खाते हम लोग भी हैं, बट अभी क्या है कि ना कि मसाला डोसा है तो फिर उससे इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, सिंपल ही नारियल की चटनी अच्छी लगेगी। और उतना बनाने का भी कि खाने के लिए 2-3 लोग हैं और इतना सब कुछ बनाओ, अगर हाँ कोई और मतलब रहे खाने के लिए, सब लोग रेडी रहे तो फिर इंसान बनाता है। तो फिर अभी उतना किसी को नीड नहीं थी सांभर की तो मैंने नहीं बनाया। जब इडली बनती है तो फिर वो तो बनना ही होता है, क्योंकि वो तो सूखा सूखा लगता है तो उसके साथ ज़रूरी से ही बनता है। ये डोसा हो चुका है, इसको पलट के मैं थाली में लगा के जाती हूँ, दे देती हूँ पापा को। और मतलब ऐसे बना के फिर सबको देती जाऊँगी फटाफट। उसके बाद इधर मम्मी का पानी भी हो चुका है, तो मम्मी अभी नाश्ता नहीं करेंगी, वो पहले खाली पेट पानी पीती हैं, तो उनके लिए मैं पानी और बिस्किट ये सब निकाल के रखी हूँ तो वो उनको दे देती हूँ, और ये पापा को नाश्ता दे के आ जाऊँगी। फिर उसके बाद फिर सब जैसे नहा के आते रहेंगे, मतलब कि अभी हम बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं और ये लोग नहा रहे हैं तो फिर आ जाएंगे तो फिर इधर चाय रख दी हूँ, हो रहा है, और जब तक चाय हो रहा है तब तक मैं और सबको नाश्ता दे देती हूँ। और उधर डोसा भी हो रहा है तो फिर सबको दे के आ जाती हूँ, फिर मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ, मतलब सबको दे चुकी हूँ। और ये मेरा भी डोसा रेडी हो चुका है, तो आप लोग पास से देख के बताइए कैसा बना है। टेस्ट टेस्ट तो बहुत अच्छा था, एकदम होटल के जैसा। अब मैं खुद अपने मुंह से क्या बोलूँ, सब लोग को लगेगा कि ये खुद से अपना बखान करती, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज जो खाए होंगे उनको पता ही होगा, बट अच्छा था। तो फिर मैं भी अब चलती हूँ, खाती हूँ, खा के बताती हूँ कि कैसा है टेस्ट। मुझे तो अच्छा लगा था। और आज है 14 फरवरी, तो फिर बहुत लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं मनाते क्योंकि हमें नहीं पसंद है। और आज मतलब मातृ पितृ दिवस भी है तो उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है। तो ये फालतू की चीज़ जैसे वैलेंटाइन डे सब मुझे नहीं पसंद है, तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस, इससे एक अच्छी वाइब आती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। हमारा ये कल्चर है कि हम माता पिता की सेवा करें। और तो मैं अपने मम्मी पापा मतलब अपने ससुराल में हूँ, तो मम्मी पापा कहाँ है, पापा तो ऐसे भी एक्सपायर है मेरे, मम्मी हैं, तो फिर नहीं हो पाया तो मेरे हस्बैंड कर रहे थे तो मैं भी की, तो हम दोनों मिल के फिर मम्मी पापा का हम ये पूजा वगैरह किया, मतलब मातृ पितृ दिवस सेलिब्रेट किया। और हम लोग को आ नहीं रहा था, टीवी में लगाए थे, देख देख के कर रहे थे, फिर भी उल्टा सीधा करते जा रहे थे।
तो फिर हंसी आ रही थी बहुत, ऐसे थोड़ा सा फन हो जाता है, अच्छा भी लगता है। और वो जो छोटा बाबू था वो तो और भी मस्ती कर रहा था, बहुत ही मस्ती कर रहा पुष्प एवं अक्षत। उन्हें फूल माला पहनाए। पहनवा दिया पहले ही। पैर पड़ना रहता है, अब पैर पड़ना है। लास्ट में होगा तो इसमें बहुत सारे मतलब होते, ये सब मैंने टीवी में देख के कर रही थी। और इधर फिर आरती हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर बहुत सारे मतलब ऐसे हो रहे का पूजा वगैरह थे, मतलब जो भी होता है प्रोसेस वो सब हुआ था। और इसमें बाबू भी छीन रहा था आरती करने के लिए। उसके बाद जैसे हम लोगों ने किया था, फिर उसके बाद माता पिता को भी वैसे ही करना होता है, मतलब बच्चों को तिलक लगाते हैं, फिर अक्षत फूल डालते हैं, उसके बाद फिर अपने गले का माला फिर पहना देते हैं, मतलब सारा ये सब होता है प्रोसेस। तो फिर वो सब हम लोगों ने किया। थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई लेकिन फिर भी फाइनली हो गया। कोई बात नहीं, मन से करो चाहे जैसे भी करो, वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं भगवान या माँ बाप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें परफेक्ट ही होना है, जो होता है बस दिल से करना चाहिए, हो गया। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, जैसा भी लगा होगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।